Sir. Yes, please start, Nisha, and tell everything about this topic. Yes, sir. I will talk about NEP. Indian government has brought 3 time national education policy after independence. First national education policy was brought by Indian government in 1968, and second was in 1986, and its revised edition was brought by Indian government in 1992. And now we have a new education policy which is known as NEP 2020. So this is new for us, and it is essential for apply all over India. Let's talk about NEP 2020. You can remain bilingual in your speaking. Okay, sir. Sir, NEP 2020 was drafted by the committee headed by ISRO Chief K. Kasturirangan, and this policy replaced the 34-year-old national policy education which was brought in 1986. इसके पहले जो 1986 में हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो उसके बाद ये तीसरी मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी है। टाइम टू टाइम ये बहुत जरूरी था हमारे इंडिया को आगे ले जाने के लिए, जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बदले और हम भी विश्व के जो धरातल पे हमारे बच्चे फाइट कर सके और हम भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जा सके। देन if we talk about reforms of NEP 2020, it includes equitable and inclusive education. It means NEP 2020 जो है इसमें समान और समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जिसमें कि हम बच्चों को उनके नीड के मुताबिक दे सकें, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। And it also talk about ensuring universal access to all over levels of schooling from pre-primary to secondary education. It means जो हमारे बच्चे हैं उनको हम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। दरअसल NEP 2020 का टारगेट है कि हम 2014 तक 40 तक हम सारे बच्चों को यूनिवर्सलाइजेशन, जो एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन है उसको कर सके। मतलब 100% स्कूल में बच्चे जो हमारे आज भी वंचित क्षेत्र के बच्चे हैं, उन जो अभी शिक्षा से वंचित हैं, उनको हम नामाकरण कर सके और उनको सरकार के द्वारा जो सक्षम नहीं है कम से कम उनको भी सेकेंडरी एजुकेशन तक की शिक्षा हम फ्री में प्रोवाइड करा सकें। एंड इट इंक्लूड्स न्यू फॉर्मेट which is replaced, जैसे कि 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसमें फॉर्मेट था एजुकेशन सिस्टम का 10+2+3 फॉर्मेट। 10 जो है 10th क्लास तक जो फर्स्ट का 10+2+3 फॉर्मेट है, उसमें 10 मतलब पहले 10 क्लास तक था, फिर 2 वो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई को इंडिकेट करता है, और नेक्स्ट जो 3 है वो आगे ग्रेजुएशन लेवल की। मतलब ये होता था 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी अब तक हम फॉलो करते आ रहे थे, उसमें हम पहले की स्ट्रीम 10th में 8 क्लास पास करने के बाद बच्चे 10th में जब जाते थे 9th या 10th में, वहां से स्ट्रीम को चूज करना शुरू कर देते थे कि यहाँ से अब हम साइंस की स्ट्रीम ले या फिर बायो या फिर आर्ट्स की स्ट्रीम ले। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 आई है, इसमें इन सब बातों को साइड रख दिया गया। इसका फॉर्मेट भी अब चेंज हो चुका है, और यह 5+3+3+4 फॉर्मेट जो कि सेकेंडरी एजुकेशन को इंक्लूड करता है फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें अब जो है NEP 2020 में इस बात पे जोर दिया गया कि मतलब हम डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट को आगे ले जाए। मतलब बच्चा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो भी सब्जेक्ट उसको पसंद है, मैथ से या फिर बायो से या फिर आर्ट से, वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पढ़ सके और उसको करियर उसके मुताबिक मिल सके। तो जो NEP 2020 का फॉर्मेट है 5+3+3+4, तो इसमें ये जो नंबर्स हैं ये इंडिकेट करते हैं क्लास के ईयर को, एजुकेशन ईयर को इंडिकेट करते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर है इसमें बच्चे को फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत इसको रखा गया है, जिसमें कि
प्री प्राइमरी जैसे कि आंगनबाड़ी, बाल वाटिका है, इसमें क्लास 2nd तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट जो 3 ईयर है उसमें क्लास 3rd से लेके 5th तक के बच्चों को एजुकेशन की बात की गई, जिसको कि हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। और नेक्स्ट जो 3 है उसको हम मिडिल स्टेज कहते हैं, जिसमें कि क्लास 6 टू 8th क्लास के बच्चों को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो 4 है उसको 9th से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की बात की गई है। मतलब बच्चा एक स्ट्रीम के साथ उसमें और भी अपने सब्जेक्ट जो उसका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ले सकता है। नेक्स्ट एंड इन जो NEP 2020 है इसको लागू करने के लिए, इसको सही तरीके से क्रियान्वित करने के लिए सरकार के द्वारा और इसके हेल्पिंग जो स्कीम्स है वो भी चलाए गए हैं, जैसे कि परख है। अब NEP 2020 जो है वो क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात करता है, जिसमें कि हम जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति है उसको चेंज करने की बात करते हैं। इसमें NEP 2020 में क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जाती है। इसमें NCF 2005 में जो अच्छी बातें थी उसको भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि NCF 2005 में कहा गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब उसमें बस्ते जो का मतलब जो बस्ते का भार है उसको कम किया जाए, बच्चे के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए और उस रटंत विद्या से मुक्त किया जाए। तो इन सब बातों को भी NEP 2020 इंक्लूड करता है। तो अब क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात होगी, तो इसके बाद इन सबको हम आके कैसे कि जो हमारे द्वारा एजुकेशन दी जा रही बच्चों को वो क्वालिटेटिव है कि नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट ने परख को चलाया है। तो परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इट मीन्स समग्र प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। मतलब पूरे साल हमने बच्चे को क्या पढ़ाया, बच्चे ने क्या सीखा, उसमें से कितना एक्वायर्ड किया, इसके लिए परख को चलाया गया है, जिसमें कि हम पढ़ाते समय ही टाइम टू टाइम उसको एनालिसिस कर सके, उसका असेसमेंट हो सके और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी उसका फिजिकल, मेंटल और कॉग्निटिव, इमोशनल, मतलब हर डेवलपमेंट को हम ध्यान में रख सके और इसके मुताबिक उसको एजुकेशन दे सके, इसके लिए परख को चलाया गया है। फिर जो इसके फाउंडेशनल स्टेज है उसमें बच्चे को हम क्लास 3rd तक के बच्चे को जो संख्यात्मक ज्ञान है और बुनियादी शिक्षा है, जो वर्णों का ज्ञान बच्चा पढ़ सके, यहाँ पे इसका बेस तैयार हो जाए कि आगे चल के वो चीजों को समझ सके, इसके लिए FLN चलाया गया है। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबरेसी, मतलब बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। बुनियादी साक्षरता मतलब बच्चा जो है जो बेसिक चीजें हैं उनको रीड आउट कर सके, उनको पढ़ सके, एंड नंबरेसी मतलब वो मूलभूत चीजें जो उसकी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीजें हैं उनको वो अंडरस्टैंड कर सके, उसको काउंट करने आए, वो डेली लाइफ की चीजों को समझ सके। एंड NEP 2020 emphasis to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school and beyond by 2025। FLN का जो ये सब चीजें हैं हम बच्चों के अंदर ये गुण विकसित कर दे, ये 2025 तक FLN के लक्ष्य को हमको पा लेना है। एंड now we talk about something else like Diksha app। Diksha app क्या है? Fast, 3 minutes left. Be fast. ओके सर, दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। मतलब इसमें जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शिक्षक NEP 2020 में मतलब जैसा है कि क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जा रही है, तो इसमें टीचर्स अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और हम यहाँ पे बच्चों को फ्री में किसी भी लैंग्वेज में, तमिल, उड़िया, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, सभी में यहाँ पे जो है कंटेंट स्टूडेंट्स को मिल सकेंगे और यहाँ पे वो पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं निष्ठा, अबाउट निष्ठा।
and its full form is National Initiative for School Heads and Teacher Holistic Advancement. क्या NEP 2020 में बच्चों के विकास पे तो ध्यान दिया ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें स्कूल हेड्स एंड टीचर्स जो हैं उनके भी एडवांसमेंट, मतलब वो भी अप टू डेट रहें, इसके लिए निष्ठा चलाया गया है। इसमें स्कूल हेड्स के और टीचर्स के लिए टीचर ट्रेनिंग चलेगी, जो कि पूरे ईयर में 50 आवर्स का होगा। और इसका अर्थ है विद्यालय के प्रमुख व शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। विद्यालय के प्रमुख व शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है। और इसके बाद बात करते हैं हम सर दैट वाज इट एंड नेक्स्ट टॉपिक। enough time is also over। अब आपके पास 1 मिनट 20 सेकंड है। हम चाहते हैं कुछ लाइंस आप सुना दो अपनी मेलोडियस वॉइस में, वो बहुत होगा। जल्दी, 1 मिनट 10 सेकंड रह गए। ओके सर। मेरे गोकुल में खेले कन्हैया, कन्हैया कहाँ पाऊं हरी। मेरे गोकुल में खेले कन्हैया, कन्हैया कहाँ पाऊं हरी। खाए को मांगे माखन मिश्री, खाए को मांगे माखन मिश्री। ऊपर से मांगे मलैया, मलैया कहाँ पाऊं हरी। मेरे गोकुल में खेले कन्हैया, कन्हैया कहाँ पाऊं हरी। खेले को मांगे चक्र सुदर्शन, खेले को मांगे चक्र सुदर्शन। ऊपर से मांगे भंवरिया, भंवरिया कहाँ पाऊं हरी। मेरे गोकुल में खेले कन्हैया, कन्हैया कहाँ पाऊं हरी। सोवे को मांगे। बहुत अच्छा, क्लैप्स लाउडली भाई, बहुत अच्छे से आवाज आनी चाहिए।